हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो कि फॉर्म होता है थ्रू अ जेनेटिक रिकम्बिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स वो ग्रुप होते हैं ऑफ लेटर्स जो कि फॉर्म करते हैं सेम वर्ड, जब आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी पढ़ें और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी पढ़ें तो वो दोनों के दोनों सेम वर्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि नितिन हो गया, मलयालम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो 2 प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, उनके पास स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होती है, शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईएफबी इन बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी जो है वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्टैंड करती है। ठीक है, जो यूरोप है वो नॉन प्रॉफिट फेडरेशन ऑफ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, जो कि वर्क करती है टू प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी थ्रू आउट यूरोप एंड बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोनिंग। तो जो एबिलिटी होती है ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन इक्वलाई, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप ऑफ मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। तो स्टेप कौन से हो गए, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है डीएनए को विद डिजायरेबल जीन, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस करनी पड़ती है इंट्रोड्यूस डीएनए की होस्ट में, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज। तो कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं टू ट्रीट बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यूज। लाइजोजाइम हो गया, सेलुलेज हो गया। लाइजोजाइम्स जो होता है वो बैक्टीरियम में यूज होता है, सेलुलेज हो गया वो प्लांट सेल में यूज होता है, और चिनेटेज हो गया वो फंगस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैं वो 2 कॉमन वेक्टर्स हैं जो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एंजाइम आर कंसीडर्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज द नेम असाइन टू सच एंजाइम्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, जो रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर डीएनए फ्रैगमेंट एंड अ प्लाज्मिड हैव 3 restrictor sites for E. coli. How many fragments will be produced from linear DNA and plasmid respectively. तो लीनियर डीएनए जो है वो 4 फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा और प्लाज्मिड प्रोड्यूस करेगा 6 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, आफ्टर देयर डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियम is used to carry the gene of interest into the host cell. What is the name given to it? तो जो बैक्टीरियम होता है तो उसमें जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है सर्कुलर डीएनए का। ठीक है, यूजफुल होता है इन कैरिंग द डिजायर जीन इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डीएनए मूव टूवर्ड्स द एनोड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए होता है वो मूव कर जाता है टू एनोड
बिकॉज जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो होती है वो टुवर्ड्स एनोड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस यूज एज अ मीडियम इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एग्रोस जो है वो यूज होता है एज अ मीडियम इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायो कन्वर्जन। तो जो प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि माइक्रोबियल हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरियम दैट यील्ड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मस एक्वेटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसमें वो मिथाइलेटेड हैवीली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। कौन सा वेक्टर हो गया, एजोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो होती है वो टेक्निक होती है जो यूज होती है फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ 5 फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था बाय द वैनरर एर्बर और हैमिल्टन स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर प्रोटीज एडेड वाइल आइसोलेटिंग द डीएनए। तो प्रोटीज जो होता है वो ऐड किया जाता है क्योंकि ये डिग्रेडेट कर देता है प्रोटीन को, कि वो इंटरफेयर ना कर सकें विद द डाउनस्ट्रीम डीएनए ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डीनेचुरेशन स्टेप इज मिस्ड ड्यूरिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द एंटायर प्रोसेस। तो अगर डीनेचुरेशन मिस कर देंगे, ठीक है, डीनेचुरेशन प्रोसेस मिस कर देंगे तो कोई सेपरेशन नहीं होगी डीएनए स्ट्रैंड की, ठीक है, और जो प्राइमर होगा विल नॉट एलील टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, और इवेंचुअली जो एम्पलीफिकेशन होगी डीएनए की वो अकर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स कौन से रिक्वायर होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज हो गया, वेक्टर हो गया और होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, और एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं विद इन द डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इथेरियम ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग डीएनए। तो जो सेपरेशन होती है डीएनए फ्रैगमेंट्स की जो विजुअलाइज होती है बाय स्टेनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। जब हम इथेरियम ब्रोमाइड से सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टेन करेंगे और उसे एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट में, तो जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो हमें विजुअलाइज्ड होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एल्यूजन, जहाँ पे जो सेपरेटेड बैंड होते हैं डीएनए के वो कट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द एग्रोस जेल और एक्सट्रैक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द जेल पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय पीसीआर, ठीक है। पीसीआर जो होता है वो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं जीन की ऑफ द इंटरेस्ट वो सिंथेसाइज की जाती है इन विट्रो बाय यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मेन स्टेप व्हिच आर कोलेक्टिवली रेफर टू एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, व्हाई इज दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंट। सेपरेशन और प्योरिफिकेशन जो होता है वो 2 मेन स्टेप होते हैं, ठीक है, जिन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज असेंशियल बिकॉज द प्रोडक्ट नीड टू अंडरगो क्लिनिक ट्रायल एंड क्वालिटी कंट्रोल बिफोर इट रीच टू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल सेल इज शोन इन अ फिगर गिवन बिलो, टेबल द पार्ट ए एंड बी, ऑल्सो मेंशन द यूज ऑफ पार्ट ए इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो पार्ट ए है हमारा वो प्लाज्मिड है और पार्ट बी जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है,
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये एक्ट करती है एज अ वेक्टर जो हेल्प करते हैं ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इसमें जो पार्ट ए है, बी है और सी है। ठीक है। ए पार्ट जो है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो रही है, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है उसे ट्रीट कराया जा रहा है विद द टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, और स्ट्रैंड जो है, डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट करवाई जा रही है। ठीक है। जो बी स्टेप है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, एनिलिंग हो रही है। ठीक है। मतलब प्राइमर एनिलील टू द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है। जो स्टेप सी है उसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फैसिलिटेट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो बाइंड करता है एट द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ डीएनए आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ठीक है। इसका फंक्शन होता है टू कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट द स्पेसिफिक साइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स, व्हाट इज देयर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो होस्ट कंटेन करता है वेक्टर जो सिलेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द जीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये रिजल्ट करता है इन द एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है। ये यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर द जीन दैट एनकोड रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स आर फाउंड टू बी यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर एज दे इंसर्ट इनटू द सेल, और ये रिजल्ट करते हैं इन द सिलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइगेज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो एक्ट करता है एज अ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है इन बाइंडिंग द टू डीएनए पीस टुगेदर। ठीक है। दो डीएनए पीस को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। ये प्रोसेस होता है ऑफ जॉइनिंग टू डीएनए पीसेस जो कि रिक्वायर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू कोहेसिव एंड ऑफ द डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट अ बायोरिएक्टर मस्ट पोजेस टू अचीव डिजायर प्रोडक्ट। तो जो बायोरिएक्टर्स होता है वो डिवाइस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसल जो कंटेन करता है वेरियस ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंस जो अंडरगो करते हैं द केमिकल प्रोसेस, जिनमें केमिकल प्रोसेस होता है और फॉर्मेशन करते हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस की। ठीक है। जो बायोरिएक्टर होता है वो कंसिस्ट करता है फॉलोइंग कंपोनेंट्स जो रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है। अब वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, टेम्परेचर होता है, सबस्ट्रेट होता है, पीएच होता है, ऑक्सीजन होता है, विटामिन होता है और साल्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड कैन यू टेल वेदर द एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए इज बिगर इन मॉलिकुलर साइज, हाउ डिड यू नो। तो जो प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं दैन डीएनए, मीन्स एमिनो एसिड जो होता है वो स्मॉलर होता है दैन न्यूक्लियोटाइड और मेकअप करता है प्रोटीन। आफ्टर अंडरगोइंग सर्टेन मॉडिफिकेशन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है। जो जीन कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम जो कि एक प्रोटीन होता है। ठीक है। जो कोडोन होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड जो हेल्प करते हैं कोड करने में 1 अमीनो एसिड को, जो उसके बाद पॉलीमराइज हो जाता है टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन और इवेंचुअली प्रोटीन बन जाता है आफ्टर अंडरगोइंग सर्टेन मॉडिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन हमारा सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक विद विच द डीएनए इज फोर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए एंटर करता है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करता है और एक्सपोज हो जाता है टू द कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर अल्टरनेटिवली। ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो डीएनए होता है प्लांट सेल में वो एंटर करता है थ्रू थ्रू द टेक्निक जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक बोलते हैं या जीन गन बोलते हैं। ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, जो डीएनए एंटर करता है एनिमल सेल में वो कौन सी टेक्निक से करता है, माइक्रो इंजेक्शन से करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द इम्पॉर्टेंट टूल रिक्वायर्ड फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो जो प्रोसेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो इनकम्प्लीट होता है ओनली व्हेन वी हैव द फॉलोइंग की टूल्स। कौन से की टूल्स, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि अटैच होता है टू द डीएनए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो कि डिजायर्ड होता है और उसे ट्रांसफर कराया जाता है इनटू द सेल और डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है।
नेक्स्ट है डिज़ायर्ड फॉरेन जीन। जो डिज़ायर्ड फॉरेन डीएनए सेगमेंट होता है वो पार्ट होता है डीएनए का जो कंसिस्ट करता है जीन को जो कि जिसके पास डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द जीनोम ऑफ अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। तो जो स्टेप्स हो गए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वो कौन सा हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए हो गया विद द डिजायरेबल जीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं चिल्ड इथेनॉल की जो रिजल्ट करता है इन ऑब्टेन ऑफ प्योरीफाइड डीएनए while by using various other appropriate techniques other molecule in the target cell can be removed, ठीक है। फिर आता है हमारा कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है जो सोर्स और वेक्टर होते हैं डीएनए के, ठीक है, आफ्टर बीइंग कट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं टुगेदर हैविंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट और उसे ज्वाइन कर देते हैं एक साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइगेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इंसर्शन होती है ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल होता है वो पहले ट्रीट किया जाता है विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डेवलवेंट कैटाइंस कि वो जो है compete कर सकें इनफ टू टेक अप द डीएनए इन द प्लाज्मिड, ठीक है। जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीएनए टू एंटर इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल, ठीक है। ये वेक्टरलेस मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन और स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं फॉर दिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वो एम्फिलिन रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। उनकी प्लेसिंग के बाद ऑन द एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम अंडरगो करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग जो हेल्प करती है उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। आता है हमारा ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट। द जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है आफ्टर इट्स क्लोनिंग अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन वो रिजल्ट करता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन विच देन नीड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पीसीआर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस टेक्निक। जो पीसीआर होता है हमारा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये वो मेथड होता है जिससे हम मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपी बनाते हैं फ्रॉम द डीएनए सैंपल, ठीक है। इसके पास मल्टीपल कॉपीज होती हैं ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज कराई जाती है इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। अब इनके पास 2 रिएजेंट्स होते हैं, एक प्राइमर हो गया और एक डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है। जो प्राइमर होता है ये शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है टू द टारगेट डीएनए, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमर होता है वो हीट स्टेबल होता है, ठीक है, जैसे कि टैग पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिनिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। डीनेचुरेशन क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स जो डीएनए हेलिक्स की होती हैं, ठीक है, वो फिजिकली सेपरेट की जाती हैं एट हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेचुरेशन में क्या होता है जिसे हम एनिलिनिंग भी बोलते हैं, ये सेकंड स्टेप होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लोअर किया जाता है ताकि जो प्राइमर है वो बाइंड कर सके टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सटेंशन जो कि थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होता है जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस होती है वो सिंथेसाइज करती है अपनी कॉपी को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए, आरएनए एंड डीएनए एंड एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो हमें डिफरेंस बताना है प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए का। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट किया जाता है अंडर न्यूक्लियर कंट्रोल, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर पैटर्न होता है। क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, सर्कुलर होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो हिस्टोन से अटैच नहीं होता और जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो प्रोटीन होता है जो एसोसिएटेड होता है विद हिस्टोन, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो कंटेन करता है फ्यू जीन्स फॉर द करेक्टरिस्टिक्स सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को ऑफ द सेल बाय कंट्रोलिंग द करेक्टर एंड प्रोटीन फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, जिसके पास पेंटोज शुगर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइबोज, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, ये शुगर ओरिजिनेटेड होता है फ्रॉम द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, ठीक है। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो होता है वो ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन और जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो मेकअप करता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
जो आरएनए होता है वो इंक्लूड करता है यूरेसिल एंड साइटोसाइन एज पिरामिडाइन बेस। जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन और साइटोसाइन होते हैं एज पिरामिडाइन बेस, ठीक है। जो आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास डबल स्ट्रैंडेड नेचर होता है और प्रेजेंस होती है थाइमिन की, ठीक है। जो आरएनए होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस, ठीक है। जो डीएनए होता है वो प्रोडक्ट होता है ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है उसमें रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस में एलिमिनेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड को एट द स्पेसिफिक साइट विद इन द डीएनए, ठीक है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड्स और एंडोन्यूक्लियस क्रिएट करता है स्टिकी एंड्स, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं आरंट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियस होता है लिमिट करता है द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर इसके एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।